अगर आपको लग रहा था कि कुछ इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो झुंझुना क्यों बजा रहे थे 12 साल से? एक पूरा टूल किट तैयार किया गया बीजेपी के द्वारा। आज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इस देश को जवाब देना है कि ये जो ईडी को आपने पालतू एजेंसी बनाकर। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, जो सच्चाई का सबूत है जिसे लंबे समय से दबाने की कोशिश की जा रही थी। नेशनल हेराल्ड केस में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चलाए जा रहे केस को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में कानूनी आधार कमजोर था। अब सवाल यह है कि अगर केस ही गलत था तो देश को सालों तक गुमराह क्यों किया गया? कितने आरोप लगाए गए, कितने बयान दिए गए और कितनी बार सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? आज जब अदालत ने सच्चाई सामने रख दी तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अब जवाबदेही कौन लेगा और माफी कौन मांगेगा? इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई, कोर्ट की टिप्पणियां और पूरा घटनाक्रम जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर गांधी जी के लिए 12 साल से प्रतिशोध की घिनौनी गंदी राजनीति खेली जा रही थी इस देश में। 12 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेतृत्व, खासतौर से सोनिया जी और राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए एक प्रोपेगेंडा रचा गया। एक पूरा टूल किट तैयार किया गया बीजेपी के द्वारा। उसमें बीजेपी के सारे नेता शामिल थे, उनके चरण वंदन करने वाले तमाम साथी शामिल थे, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके बेलगाम प्रवक्ता, बददिमाग उनके जो मंत्री हैं, सब शामिल थे। और हम अपनी बात पर अड़े हुए थे कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया और अंततोगत्वा सत्य की जीत होगी, और आज वही हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि ईडी का जो केस है वो दुर्भावना से ग्रसित है, वो पाया गया है, क्षेत्राधिकार से ज्यादा है। जब प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई एफआईआर ही नहीं है तो केस कहां से बन रहा है? ये टेक्निकलिटीज हैं। मैं मोटे तौर पे बताना चाहती हूं कि एजेएल, जो आजादी का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड छापता था, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे महानायकों ने करी, जब उस पर संकट आया तो उस संकट से उबारने के लिए यंग इंडियन का गठन किया गया, जो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में, जिसमें शेयर होल्डर को एक नया पैसा नहीं मिल सकता, उसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढ रहा था। और ये वही ईडी है जिसने 2015 में कहा था कि कोई केस ही नहीं है और ये केस बंद कर दिया गया था, और उसके बाद कुरेद कर दोबारा से ये केस खोला गया। आज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इस देश को जवाब देना है कि ये जो ईडी को आपने पालतू एजेंसी बनाकर प्रतिशोध की राजनीति से लोगों के ऊपर इंटिमिडेट करने के लिए, अटैक करने के लिए छोड़ा, उसका फायदा क्या हो रहा है? कोर्ट में तो ईडी धराशायी हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, एक भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं हुआ, एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिला। इतना विचित्र केस है जहां पर बिना एक पैसा कमाए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग रहे थे। तो मुझे लगता है कोर्ट का जजमेंट शायद मोदी जी, उनके बददिमाग मंत्रियों, उनकी द्वेष भावना को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी सरकारी एजेंसीज की रहने दीजिए। हालांकि ये तो कानूनी पहलू दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कर रखी है। 12 साल बाद यह केस 2013 से चल रहा है। 2021 में ईडी इसमें कूद पड़ा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। ईडी की चार्जशीट का संज्ञान ही नहीं लेना चाहता कोर्ट, और अब ईडी ने एक एफआईआर दर्ज करी। अगर आपको लग रहा था कि कुछ इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो झुंझुना क्यों बजा रहे थे 12 साल से? आप तो 2021 से खुद इसको प्रोब कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं 2021 से इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज करी? आपको एफआईआर तब दर्ज करनी पड़ी जब आपको पता है कि ये पूरा जो केस है ये झूठ के ताश के पत्तों की तरह खड़ा था, जो अब गिर चुका है। अब आप 50 केसेस दर्ज कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो पूर्वाग्रह से ग्रसित, जो द्वेष की भावना से, बदले की राजनीति से, विंडिक्टिव पॉलिटिकल विच हंटिंग कर रहे थे, वो सारा प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।